औलाद नहीं बात कर रहे हैं, मैं चाचा बन जाऊंगा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बहुत बहुत अच्छे होंगे और आप सब भी अपनी अपनी लाइफ में खुश होंगे। तो यहाँ अभी ना शाम के 5 बज रहे हैं और मैं बैठी थी गाजर घिसने, क्योंकि मुझे आज बनाना है गाजर का हलवा और इसके साथ ही बनाऊँगी मैं छोले और पूरी। तो ये सभी खाना ना मैं सिर्फ 2 घंटे में बना करके करूँगी तैयार, क्योंकि कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा काम कैसे करें। और सारा खाना ना मैं देखिए इस एक ही चूल्हे पर बनाने वाली हूँ। तो चूल्हा मतलब इस तरह से मैं बनाऊँगी ना कि खाली बिल्कुल भी नहीं रहेगा। और जब तक एक सामान बन रही है ना तब तक मैं दूसरे सामान की तैयारी कर लेती हूँ। और जब मैं गाजर घिस रही थी ना तभी मैंने चना और छोले जो है वो उबलने के लिए चढ़ा दी थी। तो मेरे छोले जो है उबल चुके हैं और आधी गाजर भी देखिए घिस गई है। तो मैं अब छोले की ना उबाल ली हूँ, तो मैं इसकी जो भी फ्राई करना है फ्राई कर देती हूँ उबालने के बाद में। और जब तक ये अच्छे से पूरा पकेगी तब तक मेरी वो भी गाजर मैं घिस लूँगी। और सारा खाना ना मैं इसी एक ही पर बनाने वाली हूँ और टाइम पर बन जाए, इसीलिए मैं सोच रही थी कि बिल्कुल भी गैस जो है ना वो खाली बिल्कुल भी नहीं रहे मेरा जो चूल्हा है। क्योंकि हमारा जैसे कि हम खाली है चूल्हा और हम वैसे ही बैठ के दूसरा काम कर रहे हैं, तब तक कि इससे अच्छा उस पर कुछ बनते रहेगा और हमारा दूसरा काम भी साथ के साथ हो जाएगा। तो अब मैं एक कांदा काट लेती हूँ। 2 मीडियम साइज़ के कांदे हैं और मिर्ची है और टमाटर सब मैंने यहीं पर लेके आ गई थी। और गाजर को ना मैं थोड़ी देर के लिए साइड में रख देती हूँ। तो मैं इस तरह से सारे काम अपने फटाफट से टाइम पर कर लेती हूँ, क्योंकि ना जब एक चीज़ बन रही है तब तक मैं दूसरी चीज़ की तैयारी कर लेती हूँ। इससे ना हमारा टाइम भी बच जाता है और थोड़ा टाइम ना हमें अपने लिए भी मिल जाता है, क्योंकि सारा टाइम तो हम काम तो नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत तो हमें भी आराम चाहिए। तो इस वजह से मैं काम के टाइम पर ना सिर्फ काम ही करती हूँ। तो अभी एक चीज़ रखी हूँ बनने के लिए, जब तक मैं दूसरा भी ना तैयारी कर लेती हूँ। तो कांदा वगैरह मैंने छीली नहीं थी और इसीलिए अब मैं छील करके काट लेती हूँ। और जो भी दोस्त मेरे चैनल पर अभी नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों, आप लोगों को अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को ज्वाइन भी कर लीजिए और प्लीज़ एक लाइक भी कर दीजिए। तो झाड़ू वगैरह जो है ना मैंने पहले ही निकाल ली थी दोनों ही कमरे में। फिर उसके बाद में मैं अपना 5 बजे अपना तैयारी में लग गई और एक तरफ मैंने छोले रख दिए उबलने के लिए और फिर गाजर भी घिसने के लिए मैं बैठ गई थी, ताकि एक काम के साथ में ना दूसरा काम भी हो जाता है हमारा। और जब तक मेरी गाजर बनेगी तब तक मैं आटा लगा लूँगी मेरी पूड़ी के लिए। और बर्तन सारे मैं इकट्ठा एक ही बार में ही धो लूँगी। तो 7 बजे तक मेरे सारे काम जो है ना कंप्लीट हो जाएंगे 2 घंटे में। तो यहाँ देखिए अब मैंने काट कर ली थी। अब चलिए इसे चमक देते हैं। तो सबसे पहले ना मैंने कांदा इसमें डाल दी हूँ और चाहे तो खड़े मसाले भी डाल सकते हैं, लेकिन ना अब ठंडी की जिस हिसाब से कम हो रही ना, मैं मसाले हमें जो गरम मसाले होते हैं ना, जैसे कि मैं बहुत ही कम यूज़ करती हूँ खानों में, क्योंकि गर्मी के हिसाब से ना हमें ज़्यादा तेल मसाला ये सब नहीं खाना चाहिए। और एक थैली दूध ना मैंने गरम कर ली थी और एक थैली जो है मैं रखी हूँ। मैं आज ही मतलब कल के लिए जो दूध होता है ना मैं आज ही गरम करके फ्रिज में रख देती हूँ, ताकि इसकी मलाई निकल जाए। तो मैंने मसाला वगैरह भी मैंने इसमें डाल दी हूँ और खाली बस छोले का मसाला रह गया है डालना। और मैं यहाँ पर टमाटर भी काट लेती हूँ। तो मैंने ना एक बड़े साइज़ का टमाटर ली हूँ और मसाला हमारा पक रहा है। मसाले में वही है धनिया, मिर्ची, हल्दी और प्याज जो है हमने अच्छे से लाल करके फिर मसालों को मैंने डाल दी थी। और टमाटर भी ना मैं अभी डाल दूँगी, ताकि इसमें साथ के साथ ही अच्छे से गल जाएगा। और
दूध जो है ना मैंने साइड में रख ली हूँ, एक थैली दूध गर्म करके। वैसे तो मैं चाहती तो मैं गैस पर भी बना सकती थी, लेकिन ना मैं गैस पर इसलिए नहीं बना रही हूँ क्योंकि इस लाइट वाले चूल्हे पर बनाने से हमारे गैस की भी बचत हो जा रही है। क्योंकि इस पे जब जितना खाना इस पे बन जाता है ना, तो मैं उतना सोचती हूँ इस पे बना लूँ, ताकि गैस की भी बचत हो जाती है उससे। और वैसे मैं गैस भी यूज़ करती हूँ, सुबह सुबह के टाइम पर गैस भी यूज़ करती हूँ। पिंटू का टिफ़िन वगैरह बनाने के लिए ना मैं गैस पर ही पराठे वगैरह बनाती हूँ। और जब तक मसाला पक रहा है ना, मैं जो बाकी की मेरी गाजर है मैं उसे घिस लूँगी। और अब सीज़न जाने को है, तो इसीलिए काफ़ी टाइम हो गया था गाजर का हलवा बना करके, तो इसीलिए मैंने सोची गाजर का हलवा एक आध बार और बना लेती हूँ मैं। और ना मसाला देखिए अभी पक रहा है अच्छे से, और बीच बीच में ना मैं मसाले को चला भी रही थी, तो अच्छे से पक गया है। तो मैं यहाँ पर अब इसे डाल देती हूँ। और बहुत ही अच्छे से उबल गए थे चने, मैंने मसल करके देख रही थी ना, तो एकदम मसल जा रहे थे। तो आधे चने मैंने डाल दी थी, और मैं इसमें देख रही थी कि ना जो आलू खड़े हैं ना उन्हें भी थोड़ा सा तोड़ रही थी। तो मैं जो है ना आधे डाल दूँगी, आधे से ज़्यादा डाल दूँगी, बस थोड़े से देखिए मैंने बचा ली हूँ। तो ये जो थोड़े से है ना, मैं इसे किसी चीज़ से ना इसे अच्छे से एकदम मैश कर दूँगी। उससे जो है ना छोले जो टेस्ट होता है ना बहुत ही अच्छा आता है। और जो एकदम गाढ़ा गाढ़ा थोड़ा बनता है, नहीं तो एकदम पानी जैसा हो जाता है। तो थोड़े से छोले बस मैं इसे मैश कर रही हूँ अच्छे से। और फिर मैं ना इसे 10 मिनट तक के लिए ढक कर के छोड़ दूँगी, ताकि ये एकदम अच्छे से खिल कर के पक जाए। छोले पूरी बना करके भी ना काफ़ी टाइम हो गया था, क्योंकि घर में सभी की तबीयत ना ख़राब चल रही थी। तो इस वजह से ना मैं छोले और जैसे कि तेल वाला मसाले वाला बनाने से ना मैं परहेज़ कर रही थी कि नहीं बनाऊं। और लास्ट में मैं यहाँ पर छोले के मसाले जो हैं वो पैकेट का डाल रही हूँ। एवरेस्ट का मसाला है। वैसे तो मुझे बादशाह का ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन मिला नहीं तो इसीलिए एवरेस्ट का ही डाल रही हूँ। और मैं इसे ना 10 मिनट के लिए ढक कर के छोड़ दूँगी, और एकदम अच्छे से पक जाएगा। तो कोई जैसे आलू थे ना वो खड़े रह गए थे इधर इसमें, तो आलूओं को भी मैंने ना साथ में ही उबाल ली थी। तो बस वही मैं देख रही थी, क्योंकि अच्छे नहीं लगेंगे एकदम खड़े खड़े। तो अब मैं इसे ढक कर के छोड़ दूँगी, और मेरे जो बाकी के गाजर है मैं इन्हें घिसने का जो भी मेरा काम है इन्हें भी कर लेती हूँ। और टाइम पर जब खाना बन जाता है ना, तो फिर सभी लोग टाइम पर खाना खा लेते हैं रात में, और बर्तन वगैरह धो करके हम भी फ्री हो जाते हैं। क्योंकि सुबह में जल्दी उठना होता है, इसीलिए मैं शाम को है ना टाइम पर जल्दी ही खाना बना लेती हूँ। और आज जैसे कि गाजर मुझे एक्स्ट्रा एक चीज़ ज़्यादा बनानी थी, तो इस वजह से मैंने सोची कि उसी टाइम पर कैसे बनाऊँ, सभी टाइम पर बन जाए, और एक ही पर ही मतलब एक ही चूल्हे पर सारा खाना बनाना है मुझे। तो यहाँ पर मैंने रख दी हूँ गाजर को। तो इसमें घी मैंने डाली थी, घी डाल करके इससे पहले अच्छे से ना सेक लूँगी मैं। सब्ज़ी बन गई थी, तो मैंने एक तरफ रख दी हूँ सब्ज़ी को, और अब मैं हलवा बना लेती हूँ। तो हलवे को पहले मैं घी में अच्छे से सेकूँगी। और अब मैं इसमें देखिए दूध मैंने डाल दी हूँ, और दूध को ना सूखने तक मैं इसे पकाऊंगी। दूध डालने से ना बहुत ही अच्छा हलवे का जो टेस्ट होता है ना बहुत ही अच्छा आता है। तो दूध डाल दी हूँ मैंने, और थोड़ा देर पकाने के बाद में फिर मैं इसमें चीनी डालूँगी। अभी मैंने इसमें चीनी नहीं डाली हूँ। और दूध जल करके देखिए अभी आधा हो गया है। पूरा आधा लीटर दूध मैंने ना इसमें डाल दी थी, और गाजर हमारी थी 1 किलो। तो यहाँ पर देखिए मैंने ना इसमें चीनी डाल दी हूँ। तो चीनी ना मैंने अंदाज़ से डाली हूँ, तो हमें ना थोड़ा ज़्यादा मीठा चाहिए, तो उसी हिसाब से मैंने डाली हूँ इसमें चीनी।
अब इसे हम सूखने तक ना पकाएंगे और चलाते हुए पकाएंगे ताकि ये जले नहीं। और दूसरी तरफ ना मैं आटा भी अपना लगा रही थी, आटा भी तैयार कर रही थी। तो आटा मेरा हलवा भी बन गया है और अब मैं पूड़ी छान रही हूँ, क्योंकि ना मेरे हस्बैंड को बाहर कहीं जाना था, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी पूड़ी छानने में लगी हुई हूँ। अचानक ही उन्हें कहीं बाहर जाने के लिए मतलब काम आ गया, तो फिर वो जाने के लिए तैयार हो रहे थे और इसीलिए मैं जल्दी जल्दी और मतलब जल्दी तो बना ही रही थी और जल्दी सोची बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मेरी देखिए पूड़ियाँ सारी बन चुकी है, बस 2-4 पूड़ी रह गई है। तो इस तरह से ना मैं अपने सारे काम अपना टाइम पर कर लेती हूँ। तो बर्तन जो है ना सारे अभी मैंने एक भी बर्तन नहीं धोई हूँ, क्योंकि बार बार उठना बैठने से ना एक काम हमारा होता नहीं है। इस वजह से मैं अभी खाना बना रही हूँ तो सिर्फ खाना ही बनाऊँगी और बर्तन जो है ना मैं सारे एक साथ में धो लूँगी। तो मेरी सारी पूड़ी अब बन चुकी है। पूड़ियाँ बन रही थी तभी मेरे हस्बैंड ने भी खाना खा लिया और मेरा बेटा भी। तो बस मैं रह गई हूँ, तो बस इसीलिए मैंने सोची बर्तन धो करके फिर मैं खाना खाऊंगी। तो जितने भी बर्तन हैं ना सारे पहले मैं इकट्ठे करके धो लेती हूँ। तो मेरा व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा आप लोग, और एक प्यारा सा छोटा सा लाइक भी कर दीजिएगा। तो यहाँ सारे बर्तन मैंने इकट्ठा कर दी हूँ। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले